हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड जी के टेस्ट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। दोस्तों, अगर प्रीवियस आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, मिसलेनियस टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस नेता को छात्रों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था? प्रश्न को समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस नेता को छात्रों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकेंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। तो समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों सरस्वती देवी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सरस्वती देवी को पुलिस हिरासत से छात्रों द्वारा छुड़ा लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है सेकेंड नंबर। झारखंड के किस जिले में बेंटोनाइट का प्रचुर भंडार है? झारखंड के किस जिले में बेंटोनाइट का प्रचुर भंडार है? सही जवाब है दोस्तों साहेबगंज जिला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। साहेबगंज जिला में बेंटोनाइट जो खनिज है इसका प्रचुर भंडार है। और दोस्तों, बेंटोनाइट होता क्या है? याद रखिएगा, यह ज्वालामुखी का राख है। याद रखिएगा, ज्वालामुखी का राख इसको कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 1938 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन होता है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर। 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? प्रश्न को समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा चुनिंदा प्रश्न झारखंड के और किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? सही जवाब है दोस्तों 32 सीट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड पार्टी को 32 सीट प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, 1952 के विधानसभा चुनाव में एकीकृत बिहार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर। कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? सही जवाब है दोस्तों भूफोर मंदिर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। भूफोर मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर। ध्यान दीजिएगा, द मुंडा एंड देयर कंट्री के लेखक कौन है? द मुंडा एंड देयर कंट्री के लेखक कौन है? सही जवाब है दोस्तों शरत चंद्र राय। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। द मुंडा एंड देयर कंट्री के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र राय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर। ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? सही जवाब है दोस्तों शक्ति मंदिर धनबाद। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों समझ लीजिए कि अगर 40 में से आप 30 प्रश्न भी सही कर पा रहे हैं तो समझिए आपका तैयारी अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। दोस्तों, बिल्कुल जेएसएससी के पैटर्न के अनुसार हमने प्रश्नों का संकलन किया है, इसलिए आपको जरूर पूरा वीडियो देखना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर। ध्यान दीजिएगा, सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है? प्रश्न को समझिएगा, सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है? सही जवाब है दोस्तों इंडो आर्यन भाषा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, सादरी, अंगिका और नागपुरी
इंडो आर्यन भाषा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, जादू पटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? प्रश्न को समझिएगा, जादू पटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? सही जवाब है दोस्तों संथाल जनजाति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। जादू पटिया चित्रकला जो है वह संथाल जनजाति का मशहूर चित्रकला शैली है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 50 गीतों की पुस्तक कुड़ुक डंडी के रचनाकार कौन है? प्रश्न को समझिएगा, 50 गीतों की पुस्तक कुड़ुक डंडी के रचनाकार कौन है? सही जवाब है दोस्तों बिहारी लकड़ा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बिहारी लकड़ा के द्वारा कुड़ुक डंडी नामक पुस्तक लिखा गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिहारी लकड़ा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ललित मोहन राय ने 1967 ईस्वी में किस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनका रेखा चित्र भेजा था जिस पर उन्हें बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ था? सही जवाब है दोस्तों अमेरिका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अमेरिका देश के राष्ट्रपति को उन्होंने क्या किया था? तो उनका रेखा चित्र बनाकर भेजा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, चांडी पर्व कब मनाया जाता है? चांडी पर्व कब मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों माघ माह की पूर्णिमा को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चांडी पर्व कब मनाया जाता है झारखंड में? याद रखिएगा माघ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है चांडी पर्व। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? प्रश्न को समझिएगा, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? सही जवाब है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरेगी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और किस किस जिले से गुजरेगी? ध्यान दीजिएगा, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, रांची, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा और सरायकेला, इनसे हल्दिया जगदीशपुर पाइपलाइन गुजरेगा, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम यहां पे ऑप्शन में दिया है, इससे नहीं गुजरेगा। आपका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा, उद्योग खान और भू विज्ञान के अनुसार झारखंड किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है? प्रश्न को समझिएगा, उद्योग खान और भू विज्ञान के अनुसार झारखंड किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है? सही जवाब है दोस्तों प्राइम कोकिंग कोल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है दोस्तों। कई दफा यह प्रश्न पूछा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है प्राइम कोकिंग कोल। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? प्रश्न को समझिएगा, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? सही जवाब है दोस्तों सरांडा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा, तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी? तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी? सही जवाब है दोस्तों 1783 से 85, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। 1783 से 85 के बीच में तिलका आंदोलन किया गया था तिलका मांझी के द्वारा। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपका एग्जाम में उतना अच्छा मार्क्स आ सकता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाने में कतई आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा। मिनिमम एक दिन में 100 क्वेश्चन तो जरूर पढ़ डालिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है?
सही जवाब है दोस्तों जोन्हा जलप्रपात, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों यह राडू नदी के तट पे है, याद रखिएगा कहां, तो राडू नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक लाह कौन सा किस्म का है? प्रश्न को समझिएगा, झारखंड में कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक जो लाह है वह कौन सा किस्म का है? सही जवाब है दोस्तों वैशाखी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैशाखी जो किस्म है इसका लाह उत्पादन सबसे ज्यादा झारखंड में होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, झारखंड की दूसरी सौर प्रमुख फसल कौन सी है? झारखंड की दूसरी सौर प्रमुख फसल कौन सी है? सही जवाब है दोस्तों मक्का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। झारखंड की दूसरी सौर प्रमुख फसल कौन सी है? तो मक्का है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, पाइराइट के उत्पादन में झारखंड का भारत में स्थान कौन सा है? प्रश्न को समझ गए होंगे, पाइराइट के उत्पादन में झारखंड का भारत में स्थान कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों पहला स्थान है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पाइराइट के उत्पादन में झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, सरायकेला नगर किस नदी के किनारे स्थित है? सरायकेला नगर किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब है दोस्तों खरकई नदी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सरायकेला नगर खरकई नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। और भाई लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत कम कमेंट करते हैं, टोटल 2,500 से 3,000 लोग 48 घंटा में देखता है, लेकिन कमेंट मात्र 40 से 50 लोग करता है। दोस्त कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आपसे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों साकमचारी कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और कहीं कहीं पे सकमाचारी भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा साकमचारी और सकमाचारी दोनों एक ही है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? तो साकमचारी या सकमाचारी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाती है, यह कहावत किस जनजाति के बीच प्रचलित है? प्रश्न को समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाती है, यह कहावत किस जनजाति के बीच प्रचलित है? सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? सही जवाब है दोस्तों पलामू क्षेत्र में है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। बैगा जनजाति का सर्वाधिक जो संकेंद्रण है किस क्षेत्र में है? याद रखिएगा पलामू में है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा, सनाई किस प्रकार का वाद्य है? सनाई या सहनाई किस प्रकार का वाद्य है? सही जवाब है दोस्तों मंगल वाद्य है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सनाई किस प्रकार का वाद्य है? याद रखिएगा मंगल वाद्य है। यह पूजा पर्व त्योहार शादी विवाह के अवसर पर सनाई बजाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा यह मंगल वाद्य है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 26 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को चैवान ऋषि की वंशज मानती है? प्रश्न को समझिएगा, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को चैवान ऋषि की वंशज मानती है?
सही जवाब है दोस्तों चेरो जनजाति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चेरो जनजाति स्वयं को क्या मानती है, तो चैवान ऋषि की वंशज मानती है और मुख्य रूप से यह झारखंड में पलामू प्रमंडल में, याद रखिएगा पलामू प्रमंडल में इनका संकेंद्रण है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न को समझिएगा, निम्न में से किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सही जवाब है दोस्तों विनोद कुमार सिंह को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। विनोद कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 28 नंबर, ध्यान दीजिएगा, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न को समझिएगा, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। सही जवाब है दोस्तों NH33, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। NH33 को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 29 नंबर, ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ था। सही जवाब है दोस्तों 1933 ईस्वी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कहीं कहीं पे आपको 1934 भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर बुक में 1933 ही दे रखा है, इसलिए मैंने आपको 1933 ही पे टिक लगाने को बोलूंगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, इसका क्या आंसर आपको सही लगता है। और बेनीफेस लकड़ा संस्थापक अध्यक्ष थे, याद रखिएगा प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा बेनीफेस लकड़ा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 30 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। प्रश्न को समझिएगा, निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। सही जवाब है दोस्तों सोहराई नृत्य, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। सोहराई नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 31 नंबर, ध्यान दीजिएगा, भैंस की सींग से निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है। भैंस की सींग से निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है। सही जवाब है दोस्तों सिंगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। सिंघा या सिंगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 32 नंबर, ध्यान दीजिएगा, गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति ने क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति ने क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराया था। सही जवाब है दोस्तों मनोरंजन गुहा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मनोरंजन गुहा के द्वारा क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 33 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी। मतलब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बिरजी को 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दिया गया था, संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी। सही जवाब है दोस्तों हरिहर मिर्धा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। बिरजी किसकी पत्नी थी, याद रखिएगा हरिहर मिर्धा की। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 34 नंबर, ध्यान दीजिएगा, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए थे। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए थे। सही जवाब है दोस्तों रांची जिला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के रांची जिला से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 35 नंबर, ध्यान दीजिएगा, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय झारखंड के किस जिले में स्थित है। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय झारखंड के किस जिले में स्थित है। सही जवाब है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहां है,
याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम में है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 36 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड विधानसभा में कौन सा सत्र नहीं होता है? झारखंड विधानसभा में कौन सा सत्र नहीं होता है? सही जवाब है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड विधानसभा में ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 37 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों, गुमला जिला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के गुमला जिला में स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 38 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? सही जवाब है दोस्तों, मर्दानी झूमर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? तो याद रखिएगा मर्दानी झूमर के लिए लोकप्रिय है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 39 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है? सही जवाब है दोस्तों, असुमता लकड़ा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। असुमता लकड़ा, याद रखिएगा, झारखंड की खिलाड़ी है और यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 40 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। निम्न में से किसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? प्रश्न को समझिएगा। निम्न में से किसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? सही जवाब है दोस्तों, दीपिका कुमारी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीती थी दोस्तों। ठीक है, दीपिका कुमारी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 40 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।